हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मीडियन के 3 सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के। और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था मीडियन का, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन बताया था, जिसका पहला पॉइंट था अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में, कि कैसे हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम लोग, ये डिस्क्रीट का दिया हुआ है, पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ का सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट पे आएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। द फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हमने बताया कि डेटा जो गिवन होता है उसे हमें पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद मीडियन फाइंड आउट करना पड़ता है। बिना उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म किए मीडियन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसको या तो हम असेंडिंग में कर लें या हम डिसेंडिंग में कर लें, तो हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाएंगे, आंसर तो सेम ही आता है। चलिए करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में नोट करेंगे इसको 8 कॉमा, फिर से देखिए 8 है, 8 फिर क्या आ सकता है 10, फिर क्या आ सकता है 12, फिर 14, देन 15, देन 16, 1 2 3 4 5 6 7 7 देखिए ये भी है। हो गया, ये आपका किस में अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। 7 है, 7 क्या होता है, ऑड होता है। सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर डेटा जो है इवन ऑड में दिया होता है तो क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। कैसे, 2 पार्ट में, 3 इक्वली इधर हो गया, एक इधर, 3 इक्वली इधर हो गया, बीच में बचा 12। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिंपली हम बता देंगे कि मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू 12। क्लियर। किस में था सीरीज, ये थी ऑड में, ऑड में थी तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया और जो मिड पॉइंट आया वो मीडियन हो गया। यही तो डेफिनेशन भी बताई थी ना हमने। चलिए इसी तरह डिसेंडिंग में भी ये हमने असेंडिंग में अरेंज किया। इसी तरह अगर डिसेंडिंग में अरेंज करके आपको हम दिखा दें तो देखिए कैसे होगा। अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में 16, 15, 14, 12, 10, 8, 8। चलिए ये भी किसमें है, 7 नंबर है, वही वाला एज इट इज उतारा है। इसको भी डिवाइड करके आपको ऐसे अलग अलग ये पार्ट में दिखाकर शो करके हम बता सकते हैं कि जो मिड पॉइंट आया है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। देखिए 12, या तो सीरीज को हमें असेंडिंग में करना है अरेंज या तो डिसेंडिंग में करना है, आंसर सेम आते हैं दोनों के। क्लियर। ये इंडिविजुअल सीरीज का था, ये नंबर्स आपके ऑड में दिए होंगे तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगर इवन में दिए होते तो फॉर्मूला लगता n+1/2 का, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करवा रखा है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब ये तो सिंपल इंडिविजुअल का था। ठीक है, अब अगर इसी में फ्रीक्वेंसी अगर दी होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक, अब इसको भी हमें अरेंज करना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। एक्स उतार लेते हैं, एक्स को हमें अरेंज करना पड़ेगा। लिखा हुआ है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो एक्स को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए कैसे, 150, फिर आ जाएगा 152, फिर 156, 160, 161,
ठीक है, अरेंज हो गया ये। अब बगल में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो 150 के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 8 लिख देंगे। 152 के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 लिख देंगे। 156 के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7 लिख देंगे। 160 के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5, और लास्ट में 161 के सामने 3 फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, ये हमने इसको अरेंज कर दिया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था उस फॉर्म में हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिना क्यूमुलेटिव के फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो बिना क्यूमुलेटिव के क्वेश्चन मीडियन कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ये चीज़ हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखी थी, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन का वो 3rd पॉइंट था, ठीक है, 3rd या 4th पॉइंट था, उसको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए क्यूमुलेटिव निकालते हैं। 8 पहला वाला एज इट इज़ उतार लेते हैं, उसके बाद नंबर्स को ऐड करते चलते हैं। 6 में 8 को ऐड कर दीजिएगा, 14 में 7 को ऐड करिएगा, 21 में 5 को ऐड करिएगा, 26 में 3 को ऐड करिएगा, 29। क्लियर, इस तरह से क्यूमुलेटिव निकल कर आ जाता है। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर आपका दिया हो ऑड नंबर में तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो मिड वैल्यू होगी वही आपकी मिड पॉइंट जो होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, एन कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 29 है, लास्ट में 29 आया क्यूमुलेटिव का, और ऐड करने पे भी 29 आया, तो एन की जगह आप क्या रखोगे, 29 रखोगे, +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 30/2। 30/2 को सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा 15th आइटम। ठीक, 15th आइटम कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये चेक करना है किस में लाइज कर रहा है। तो देखिए 15th आइटम जो है 21 में लाइज कर रहा है। कैसे, 14 में तो 15 आएगा नहीं, 14 छोटा है, 15 बड़ा है, तो 21 में ही तो 15 आएगा, 15 21 में आएगा। तो यहाँ के इसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो इसकी मीडियन हो जाएगा 156। 15th आइटम यानी इज इक्वल टू 156 आइटम इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। ये बहुत डीपली पढ़ाया है और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।